हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स ऑफ 27th ऑफ जून 2021 टू 3rd ऑफ जुलाई 2021। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड रहने वाला है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, लाइक कमेंट्स करने हैं, एंड फॉर द मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एंड हमारे कोर्सेज का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके कोर्सेज को चेकआउट कीजिए एंड यू कैन सी। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ेंगे। द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, द इकोनॉमिक जीके ऑफ जून टू 27th ऑफ जून टू 3rd ऑफ जुलाई 2021। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। चलिए सबसे पहले हमारे पास न्यूज आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया keeps the interest rates on the small saving scheme unchanged for the Q2 of the 2021-2022। देखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती हैं, इनके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर सरकार के द्वारा रिव्यू किए जाते हैं। तो अभी सेकंड क्वार्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का। तो इसके चलते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनको रिव्यू किया और अनचेंज रख दिया, यानी कि पिछले क्वार्टर में जितने थे अभी भी उतने ही रहेंगे। तो कौन सा रेट कितना कितना था एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि किसका इंटरेस्ट रेट कितना है, किसका इंटरेस्ट रेट कितना है। तो आप देख सकते हैं एक बार, दीज आर द इंटरेस्ट रेट्स जो कि यहां पर स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर रखे गए हैं। देखिए जो लास्ट वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है इसका कितना है 7.6%, 7.6%, ये ध्यान में रखना। उसके बाद किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र का कितना 6.9%, 6.9%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का कितना 6.8%। उसके बाद पीपीएफ की बात करूं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका कितना 7.1%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की अगर मैं बात करूं उसमें कितना 7.4%। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट 6.6%। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का जो टर्म डिपॉजिट आता है, ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर सबके लिए आप देख सकते हैं। 1 ईयर 2 ईयर के लिए 5.5 है, 3 ईयर्स के लिए भी 5.5 है, एंड जो 5 ईयर है उसके लिए 6.7। पोस्ट ऑफिस का जो आरडी होता है उसमें है 5.8, और पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसमें 4%। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये पिछले क्वार्टर में भी इतने ही थे, सरकार ने इस क्वार्टर के लिए भी इसको इतना ही रखा, अनचेंज रखा। तो ये इंटरेस्ट रेट आपको लास्ट वाले इनके तो हर हाल में याद रखने हैं, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको लेके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इनको लेके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेट्स की नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज हमारी आती है, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन, इन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक से निकलने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उनसे आगे निकलने के लिए यहाँ पर एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। एक रिलीफ पैकेज यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, कितने अमाउंट का 6,28,993 करोड़ का, 6,28,993 करोड़ रुपीस का ये सपोर्ट पैकेज जो है यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा। क्लियर? तो क्या क्या दिया गया, बेसिकली 17 मेजर्स है, 17 यहाँ पर जो चीजें उनमें पैसा दिया गया है। तो सबसे पहले जो मेन 3 है वो है इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पैंडेमिक। सबसे पहले इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पैंडेमिक में क्या 8 चीजों में पैसा दिया गया है, वो 8 स्कीम्स क्या क्या है। सबसे पहले तो 1,10,000 करोड़ यहाँ पे दिए गए लोन गारंटी स्कीम के अंदर फॉर द कोविड इफेक्टिव सेक्टर्स। ऐसे सेक्टर्स जिनको कोविड ने बहुत अच्छे लेवल पे इफेक्ट किया, उसके अंदर 1,10,000 करोड़ के लोन दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें हेल्थ सेक्टर के अंदर 50,000 करोड़ का लोन है, और 60,000 करोड़ का लोन जो है वो अदर सेक्टर्स को दिया जाएगा, टूरिज्म हो गया, ठीक है, या एजुकेशन हो गया, ऐसे सेक्टर्स को। उसके बाद एडिशनली 1.5 लाख करोड़ फॉर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के चलते हुए 1.5 लाख करोड़। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई, जिसके अंदर 1.25 लाख रुपीस का जो लोन है, अमाउंट पर लोन यहां पर दिया जाएगा, दैट इज ऑन द मार्जिनल कोस्ट लैंडिंग रेट, मार्जिनल कोस्ट लैंडिंग रेट प्लस 2%, यानी कि बैंक का जो MCLR होता है, बैंक का जो मार्जिनल कोस्ट लैंडिंग रेट होता है, उसके ऊपर 2% का इंटरेस्ट चार्ज करके ये दे दिया जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर। उसके बाद स्कीम फॉर द टूरिस्ट गाइड्स एंड स्टेक होल्डर्स, टूरिस्ट गाइड्स के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई, उसके अंदर 10,700 रीजनल लेवल टूरिस्ट गाइड्स को कवर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। बहुत सारी स्टेट्स जो हैं उसके अंदर जो है टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, ठीक है, जो कि लोगों को
गाइड करते हैं टूरिज्म के चलते हुए, उनकी यहाँ पे सहायता करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए उनका काम तो बिल्कुल बंद हो गया था क्योंकि टूरिज्म बंद हो गया था। तो अभी 1000 ऐसे ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स और 10,000 रीजनल लेवल टूरिस्ट गाइड्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। क्लियर? इनको लोन दिया जाएगा 10 लाख, ठीक है। जो ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं इनको 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, और टूरिस्ट गाइड्स जो होते हैं इनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। इनकी मर्जी है इनको लेना है कि नहीं लेना, बट इतने तक का इनको लोन मिल सकता है। लोन, कोई रिलीफ नहीं है, लोन मिल सकता है, ठीक है, इजीली वे में मिल जाएगा। आगे बात करें तो फ्री 1 मंथ टूरिस्ट वीजा टू 5 लाख टूरिस्ट, 1 महीने का फ्री टूरिस्ट वीजा यहां पे दिया जाएगा 5 लाख टूरिस्ट को, 5 लाख टूरिस्ट को, जिसके चलते हुए सरकार ने 100 करोड़ की स्कीम जो है वो सैंक्शन करी है। 100 करोड़ की स्कीम, ये जो स्कीम है ये 31 मार्च 2022 तक वैलिड है, ठीक है। या फिर 5 लाख वीजा इशू किए जाएंगे, 5 लाख वीजा, यानी कि 5 लाख ऐसे टूरिस्ट जो इंडिया में आना चाहते हैं, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा फ्री वीजा, फ्री वीजा। ये अनाउंस किया गया, बट 31 मार्च 2022 पहले आ जाए या फिर 5 लाख टूरिस्ट पहले आ जाए, जो भी पहले खत्म हो जाए तब तक के लिए। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को सरकार ने लॉन्च करी थी कोविड के चलते हुए। उसके चलते हुए यहाँ पर जो स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून से लेके 31 मार्च 2022 तक। अर्लियर यहाँ पर 30 जून तक रजिस्ट्रेशन होनी थी, तो 30 जून निकल गया तो सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया फर्दर, ठीक है। तो 9 महीने के लिए लगभग इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद डैप और PNK फर्टिलाइजर्स के चलते हुए एडिशनल सब्सिडी दे दिया गया। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इंक्रीज कर दी गई है 42,275 करोड़, 42,275 करोड़ इस वित्तीय वर्ष के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर जो फ्री फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं काफी लंबे समय थे, इसको भी नवंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया कि अब नवंबर 2021 तक ये फूड सप्लाईज दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 93,869 करोड़ रुपए एस्टिमेट किए। तो ये 8 सेक्टर हमने कवर कर लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक हेल्थ के लिए सरकार ने 23,220 करोड़ रुपए यहाँ पर 2021-22 के लिए अनाउंस किए, 2021-22 के लिए। क्लियर? जो कि बेसिकली अभी कोविड के चलते हुए हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी थी, तो बेड्स वगैरह को बढ़ाना, चिल्ड्रन डिसीजेज को कंट्रोल करना, इन सब के लिए ये काम आएगा पैसा। आगे बढ़े तो दैट इज द इम्पेटस फॉर द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सरकार कैसे फोकस करेगी, तो उसके लिए रिलीज ऑफ द क्लाइमेट रेसिलिएंट स्पेशल ट्रेड्स वैरायटीज, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वर्क किया जाएगा। उसके बाद रिवाइवल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, इसको रिवाइव किया जाए, इसको आगे लेके आएंगे। उसके बाद 33,000 करोड़ एडिशनल बूस्ट फॉर द प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स थ्रू द नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। इसके नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के चलते हुए 5 सालों में 33,000 करोड़ का एडिशनल इनकम अट्रैक्ट करने की संभावना। उसके बाद 88,000 करोड़ रुपए सरकार इन्फ्यूज करेगी थ्रू द इक्विटी इन द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के चलते हुए 5 सालों के लिए एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने के लिए सरकार 88,000 करोड़ रुपए कवर करेगी, इन्फ्यूज करेगी, ताकि जो एक्सपोर्टर है वो सेफ रहे, उसकी सेफ्टी रहे। तो इसलिए वो जो है एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो भारत सेफ रहेगा, बेसिकली हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। उसके बाद डिजिटल इंडिया के अंदर 19,041 करोड़ रुपए यहाँ पर अनाउंस किए गए ब्रॉडबैंड, हर गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर। उसके बाद PLI दैट इज अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के चलते हुए इसको एक्सटेंड किया जाएगा, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ाया जाएगा, जिसके चलते हुए 2020-21 में इसको लॉन्च किया गया था 5 साल के लिए, अब इसको 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि 1 साल पहले ही बढ़ा दिया गया। उसके बाद 3.03 लाख करोड़ फॉर द रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को भी बढ़ा दिया गया 3.3 लाख करोड़ उसके लिए। उसके बाद स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स एंड एसेट मोनेटाइजेशन, इसको लेके भी यहाँ पे सरकार पॉलिसी लेके आएगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में बहुत सारा जो मोनेटाइजेशन है उसको कवर अप किया जा सके, पैसा को लेके आते हुए सरकार आगे देश को बढ़ा सके। तो ये पैसा यहाँ पर अनाउंस किया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे करंट अकाउंट सरप्लस फाइनेंशियल ईयर 21 में, यानी कि 2020-21 में। देखिए 2020-21 में एक तरफ कोविड-19 का प्रभाव रहा, ठीक है, देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो बंद रही, बट कोविड-19 के प्रभाव के चलते हुए जो फॉरेन ट्रेड था वो भी तो काफी हद तक बंद रहा, यानी कि भारत ने इंपोर्ट भी तो कम किया। भारत का इंपोर्ट जब डिक्रीज हो गया तो एक्सपोर्ट लेवल जो था वो ऑलरेडी अप हो गया। तो इंपोर्ट डिक्रीज होने की वजह से
और एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2020 की, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2020 की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि 2019-20 में भारत करंट अकाउंट डेफिसिट में था। देखिए ये करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करंट अकाउंट सबसे पहले क्या होता है, करंट अकाउंट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, सरप्लस का मतलब यहां पे रहता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ये ज्यादा है इंपोर्ट से, ठीक है। और डेफिसिट का मतलब यहां पे रहता है कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से, यानी कि हम चीजें आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। बट सरप्लस का मतलब ये है कि हम चीजें निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। तो 2020 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया जहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट में था, यानी कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता था 0.9%, और वही 2020-21 में भारत ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया 0.9%। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात कि इंडिया का जो ट्रेड है ये अच्छे वे में जाता जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ट्रेड डेफिसिट जो था ये हमारा डिक्रीज हो गया है, ये रब रह गया है $102.2 बिलियन, जो कि पहले $157.5 बिलियन था। तो भारत का करंट अकाउंट सरप्लस, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। किसी तरह की डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज द साल्ट प्रोग्राम। देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने यहां पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया, दैट इज अ साल्ट प्रोग्राम। किसके चलते हुए, फाउंडेशनल लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए। साल्ट प्रोग्राम है क्या, दैट इज सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ये है साल्ट का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, यह है साल्ट प्रोजेक्ट। आने वाले अगले 5 सालों के अंदर आंध्र प्रदेश की सरकार चाहती है कि उसका जो एजुकेशन सेक्टर है, लर्निंग सेक्टर है, उसको पूरा का पूरा बदल दिया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, उसको बहुत इंप्रूव कर दिया जाए। तो जिसके चलते हुए वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पर $250 मिलियन का लोन दे रहा है आंध्र प्रदेश की सरकार को। $250 मिलियन का लोन दे रहा है 5 सालों के लिए। दैट इज बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी है, दैट इज IBRD, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की सब्सिडरी है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक ही बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा पैसा यहाँ पे चैनलाइज किया जा रहा है। उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन सेक्टर, ट्रेनिंग एंड स्किल सेक्टर, इन सबको इतना इंप्रूव किया जाएगा कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही फाउंडेशनल लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, पूरा का पूरा उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए जो यहाँ का एजुकेशन सेक्टर है, ताकि टीचर हो या स्टूडेंट हो, वो लर्निंग कैपेबिलिटीज के साथ आगे बढ़ सके। तो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग को इंक्रीज कर दिया है। पहले वर्ल्ड बैंक ने $12 बिलियन यहाँ पे अनाउंस किया हुआ था कि 2022 तक $12 बिलियन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक चैनलाइज करेगा वैक्सीन फंडिंग को लेके, कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग को लेके। बट अभी $8 बिलियन की एक्स्ट्रा फंडिंग करते हुए वर्ल्ड बैंक ने $12 बिलियन पहले किया था, $8 बिलियन अब कर दिया, तो टोटल $20 बिलियन की फंडिंग यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस की हुई है बाय द एंड ऑफ 2022। क्लियर, आने वाले जितने महीने बचते हैं, ठीक है, तो तब तक ये पैसा यूज़ किया जाएगा। 12 महीने वो 6 महीने यहाँ पे अभी 2021 के बचे हुए हैं, तो 18 महीने के अंदर ये जो $20 बिलियन है यहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन दुनिया में हर जगह पहुँचाने के लिए ये पैसा यूज़ किया जाएगा। क्लियर, दुनिया की हर कंट्रीज को वैक्सीन पहुँचे, डेवलपिंग कंट्रीज को वैक्सीन पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। $20 बिलियन अमाउंट ध्यान में रखना, 12 पहले, 8 बाद में, $20 बिलियन। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ने लॉन्च करा है शॉप्सी ऐप। ये फ्लिपकार्ट ने लॉन्च करा। फ्लिपकार्ट के बारे में आपको पता होगा, फ्लिपकार्ट बेसिकली 2 इंडियंस जिनका नाम था सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, इन्होंने बनाया था। बट बाद में 2018 में फ्लिपकार्ट ग्रुप के अंदर मेजॉरिटी स्टेक, दैट इज 77% स्टेक एक यूएस कंपनी वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। तो फ्लिपकार्ट इज नाउ अ यूएस कंपनी, वॉलमार्ट की कंपनी है ये, 77% उसका स्टेक है। सचिन बंसल ने बेच दिया था, बिन्नी बंसल आज भी कंपनी में है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया एक ऐप, शॉप्सी ऐप। ये इसके लिए कि बहुत सारे इंडियन कंपनीज जो है, बहुत सारे इंडियन पर्सन्स जो है, जो वो छोटा मोटा काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और वो अपना काम ऑनलाइन चलाना चाहते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने ऐसा लॉन्च किया, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट का टारगेट है कि 25 मिलियन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस किए जाए बाय द 2023 विद द हेल्प ऑफ शॉप्सी। शॉप्सी पे आओ, अपना सामान बेचो, शॉप्सी पे आओ, अपना सामान बेचो, ये कहता है फ्लिपकार्ट।
तो वो शॉप्सी के चलते हुए प्रोडक्ट्स को आप अपने बैनर्स बनाओ, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, फेमस करो, लोगों तक पहुंचाओ। ये शॉप्सी ऐप इसके लिए लॉन्च किया फ्लिपकार्ट ने इसको लॉन्च किया। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, सब समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये था हमारा द मोस्ट इकोनॉमिक जीके न्यूज़ ऑफ द जून 27 ऑफ जून 2021 टू 3 ऑफ जुलाई 2021। तो आई होप सब समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, किसी भी तरह का डाउट हो। एंड मोर वीडियोस के लिए, मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे, तो आपको क्लासेस मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।